वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वाइस मानवता उठाता। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि मनुस्मृति कई सदियों से ब्राह्मणों का शोषण कर रही है। सभी ये टॉपिक सुनकर सभी हैरान मत होना कि हमने ये क्या बोल दिया, बकवास मार दिया शुरू में ही। तो हम इसका कारण बताएंगे कि मनुस्मृति ही ब्राह्मणों का कई सदियों से शोषण कर रही है। ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और साथियों, हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक चैनल भी है, दोनों को लाइक करें। तो जानिए कैसे हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आप सभी को। जैसे उदाहरण के तौर पर नंबर 1, मनुस्मृति के कारण ही ब्राह्मणों के दिमाग में वर्ण व्यवस्था का, भेदभाव का, ऊंचा होने का, श्रेष्ठता का, देवता मानने का घमंड पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्राह्मण दूसरों को नीचा समझते हैं। और इन बातों से ब्राह्मणों के अंदर घमंड पैदा हो जाता है, जिससे फिर घमंड ही अंदर ब्राह्मणों का शोषण करता है। नंबर 2, मनुस्मृति की वजह से ही ब्राह्मण अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझते हैं और अपने आप को देवता समझते हैं, दूसरों को राक्षस समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर नफरत पैदा हो जाती है। फिर नफरत ब्राह्मणों का मानसिक तौर से शोषण करती है। नंबर 3, मनुस्मृति के कारण ही ब्राह्मण दूसरों से दक्षिणा लेने की कोशिश करते हैं। भगवान के नाम पर दान, पितरों के नाम पर दान, शादी ब्याह के नाम पर दान। जब ब्राह्मण दूसरों से दान लेते हैं तब उनकी मानसिक स्थिति मांगने वाली बनी रहती है, जिसकी वजह से ब्राह्मण चालाकी से लोगों को गुमराह करते हैं, जिसकी वजह से चालाकी ब्राह्मणों का शोषण करती है। नंबर 4, मनुस्मृति के कारण ही ब्राह्मण जो भी ग्रंथों में पढ़ते हैं उनको हुबहू ही मान लेते हैं, कभी विचार नहीं करते और ना ही कभी नए विचार लिखते हैं और ना कभी नए विचारों पर विचार चर्चा करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण अपनी परंपराओं में फंस जाते हैं, यानी कि परंपरा भी ब्राह्मणों का शोषण करती है। नंबर 5, ब्राह्मणों के ग्रंथों के हिसाब से बेअंत प्रकार के देवी देवता उनके भगवान हैं। सभी के लिए दिन रात पूजा पाठ करते हैं, सभी को अपने मन से मानते हैं, लेकिन देवी देवताओं को ब्राह्मण अपना गुलाम समझते हैं और देवी देवताओं के नाम पर ही हर एक महीने में करोड़ों लोगों को लूट कर खाते हैं। ये लूट की भावना भी ब्राह्मणों का शोषण कर रही है। नंबर 6, ब्राह्मण विद्वान तो हैं पर बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण अपनी विद्या का अभिमान करके उस ज्ञान में फंसकर दूसरे लोगों का अपमान करते हैं, जलील करते हैं। और अगर ब्राह्मण बुद्धिमान होते तो ब्राह्मण कभी दूसरों का अपमान नहीं करते और ना ही दूसरों को जलील करते। इसलिए ब्राह्मण अपने अभिमान के कारण अज्ञान में फंसे हुए हैं। अज्ञान भी ब्राह्मणों का शोषण कर रहे हैं। कुछ खास बातें, कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें। ब्राह्मणों को कई सदियों से ही धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, वह अधर्म को ही धर्म मान रहे हैं। अगर ब्राह्मणों को धर्म का ज्ञान हुआ होता तो उनके अंदर से ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव, घमंड सब कुछ खत्म हो गया होता। जिस दिन ब्राह्मण सचमुच ही सच को अपनाएंगे, ईमानदारी को अपनाएंगे, उसी दिन उनके अंदर से घमंडहीन भावना, दूसरों से दक्षिणा मांगने का काम, दूसरों से दक्षिणा लेकर खाना, ये सब गुण खत्म हो जाएंगे। जब ब्राह्मण
ब्राह्मणों के अंदर से अवगुण खत्म होंगे तभी उनका मानसिक तौर से विकास होगा, तब यह अपना सुधार कर सकेंगे, करेंगे तभी ब्राह्मण सभी प्रकार के लोगों से प्रेम मोहब्बत करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। नोट: विश्व के जो भी इंसान सच को अपनाएंगे वही इन बातों को समझ सकते हैं और वही मनुस्मृति के घमंड और नफरत के शोषण से बच सकते हैं। तो साथियों, ये जो हमने बात रखी आप सभी के सामने, तो ये हमने जो बात रखी है, अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो सिख हैं, हमें ब्राह्मणों से क्या लेना देना है, और बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम अपने ज्ञान की बात क्यों नहीं करते, हम ब्राह्मणों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को दिमाग में सवाल आएंगे और ये सवाल आने भी ज़रूरी है। अगर सवाल नहीं आए तो समझ लेना कि हमें कोई ज्ञान नहीं है। जिनके अंदर थोड़ी बहुती जागृति है, थोड़ा बहुता जिनके अंदर सच का असर है, उनके अंदर सवाल आने स्वाभाविक हैं, और जिनके अंदर सच का असर नहीं है, या जो ज्ञानवान समझ करके खुद भी अज्ञान में फंसे हुए हैं, उनको सवाल नहीं आएंगे, बल्कि वह या तो कतरा जाएंगे या फिर को देख कर इग्नोर करेंगे। तो बात यह है कि हम जो बात रख रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों को सीधा कहा है कि मनुस्मृति जो है ब्राह्मणों का शोषण कर रही है, और हमने बहुत सारे पॉइंट इसमें गिनवाए हैं। तो 6 पॉइंट गिनवाए हैं, 6 पॉइंट हमने बोले हैं, लिखे हैं। तो बात ये है कि अगर इंसान, जब 3 किस्म के इंसान होते हैं दुनिया के अंदर, एक तो वो होते हैं कि जिसको सिर्फ बुरा ही बुरा करते हैं, दुनिया में बुरा ही बुरा करते हैं, उनको कोई अच्छा, कोई उनके साथ में कोई अच्छा भी करे तभी वे बुरा ही करते हैं। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वह होते हैं जो दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे किसी के साथ गलत हो रहा है चाहे किसी के साथ अच्छा हो रहा है, वो अच्छे के साथ में हंसने लगते हैं, बुरे के साथ उनको कोई परवाह नहीं होती। तो ये जो बात हमने रखते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि हमने ब्राह्मणों का क्या लेना देना है, उनसे हमें कुछ लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, तो लेकिन हम उनके खिलाफ बोलते क्यों हैं, कारण क्या है? तो इसका कारण बहुत बड़ा है कि जब एक तीसरे जो किस्म के जो इंसान होते हैं वह होते हैं जो सबका भला चाहते हैं, और चाहे उनका कोई भला चाहे या ना चाहे फिर भी वह सबसे बात कर रखते हैं, चाहे कि उनको किसी को पसंद आए ना आए, तब कोई उनको परवाह नहीं होती। इसलिए हमने जो बात रखी है, ये जो महापुरुषों की बातें हैं उनसे निकाल करके कई बातें हम सीखते हैं, कई बातें हम लिखते हैं। मेरे ख्याल से ये पहला आर्टिकल लिखा हमने इसमें कि मनुस्मृति कई सदियों से ब्राह्मणों का शोषण कर रही है। अभी आप इस बात को सुनकर हैरान होंगे कि ब्राह्मण जो है, जब ब्राह्मणों का शोषण मनुस्मृति कैसे कर सकती है? ब्राह्मणों का तो धर्म ग्रंथ है मनुस्मृति, ऐसा क्यों करे बोल दिया हमने? जितने पॉइंट हमने गिनवाए हैं जिससे इंसानों का दूसरों का नुकसान पहुंच रहा हो, जो इंसानों को गुलाम बनाने का काम करती हो, जो मनुस्मृति ब्राह्मणों के चारों तरफ से बांध रखा हो, तो वो समझ लेना कि उसके शोषण ही कर रही है। और देखा होगा आप सभी ने कि ब्राह्मणों के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मनुस्मृति को ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये गलत ग्रंथ है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान बहुत दूर की बात है, उनके अंदर समझ भी नहीं है। तो हम जो बात रखते हैं कि जो वाहिगुरु की कृपा से जो बात रख रहे हैं कि इंसान जो है, हमें जो अपने जो मोहब्बत है, इंसान में सबसे मोहब्बत, हम किसी से भी नफरत नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम किसी से बकवास मारते हैं या नफरत करते हैं। तो हम जो चाहते हैं कि जो है ब्राह्मण भी अपना सुधार करें। तो वाइसो मानव तो हमेशा सच्चाई ईमानदारी से काम करता है, और हमेशा जो है मुझे उसके साथ में है, क्या नाम, दो लोगों के साथ में है, और सच्चे ईमानदारी के साथ में। तो उम्मीद करते हैं कि ब्राह्मणों को ये अगर किसी को गलत लगा होगा कि जो है हम गलत बोल रहे हैं, तो किसी विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर भी आकर विचार चर्चा कर सकते हैं।
तो थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू सब। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.